आज आप जानकर आपको ताज्जुब होगा जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाते हैं कि हम किसी का वोट काटने को आए हैं या हम बी टीम है। मैं टीएमसी से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस और लेफ्ट के जिम्मेदारों से मेरा यह सवाल है, क्या ये बात सच नहीं है कि बंगाल की सरजमीन पर बसने वाले मुस्लिम अक़लियतों के 15% बच्चे जो 6 और 14 साल के हैं वो स्कूल के बाहर हैं। आखिर ये स्कूल के बाहर क्यों है? इसका जिम्मेदार क्यों है? क्या हमारे माँ बाप को ये शौक नहीं है कि उनका बेटा उनकी बेटी स्कूल को जाए? मैं आपको बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट का डेटा है। 15% मुस्लिम माइनॉरिटी के 6 और 14 साल की उम्र के बच्चे स्कूल के बाहर हैं और इसमें से 40% ऐसे बच्चे थे, बच्चियां थी जिनको अपने माँ बाप स्कूल को इसलिए नहीं भेजा सके क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था अपने बच्चे और बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या इस बुनियाद पर टीएमसी आपसे वोट मांग रही है कि आपके बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाए? मैं आपको बताते हुए शर्म महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम अक़लियत के बच्चे अगर स्कूल में ड्रॉप आउट है या स्कूल के बाहर है तो मगरबी बंगाल की स्टेट में है। किस बुनियाद पर टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाती है? मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, आपके उत्तर दिनाजपुर में स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल सबसे कम है। अगर आप देख लेंगे पश्चिम मिदनापुर में, दार्जिलिंग में, बंकुरा में, वहां ज्यादा स्कूल है और यहां पर उत्तर दिनाजपुर में, इतिहार में ना स्कूल है ना हायर एजुकेशन का स्कूल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको जानकर ये बड़ी हैरत होगी कि टीचर प्यूपल टीचर रेशियो भी जो जरूरी है वो उत्तर दिनाजपुर में या आपके तिहाड़ के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होता है। और आपको जानकर ये तकलीफ भी होगी कि 20% हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं है ना कॉलेज में, और टीएमसी इल्जाम लगाती कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है और इलेक्शन में इसलिए लड़ रही कि वोट काटने के लिए। क्या ये बात सच नहीं है कि 80% रूरल वेस्ट बंगाल में मुसलमानों के घर में कितने पीने के पाए उनकी आमदनी क्या है? 80% मुस्लिम अक़लियत की जो रूरल बंगाल में रहते हैं उनकी आमदनी सिर्फ 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000 रुपये। किस बुनियाद पर आप टीएमसी को, कांग्रेस को बाम कोट दे सकते हैं? करीब 38% ऐसे मुस्लिम अक़लियत के फैमिलीज हैं जो बंगाल में सिर्फ 2,500 रुपये महीने को कमाते हैं। आप बताइए कौन बी टीम है? कौन आपका दोस्त है? कौन आपका दुश्मन है? मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये हमारी बर्बादी की दास्तान जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद इस बात का फैसला कर लीजिए। उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम माइनॉरिटी के पास कितना मनरेगा का कार्ड है? ये पूरे बंगाल का सबसे गरीब तरीन जिला, सिर्फ 13% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड है। अगर आप चले जाएंगे जलपाईगुड़ी में तो 80% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड है। बताओ ममता बनर्जी, जलपाईगुड़ी में 80% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड और उत्तर दिनाजपुर में सिर्फ 13% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड है। इसका जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी। बताओ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, आखिर ये क्यों नाइंसाफी की जाती है? जहां पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है वहां पर आप ये तमाम चीजों को मुहैया नहीं करते हैं। ये आपकी तासुबियत की, ये आपकी तंग नजरी की, ये आपकी नफरत की निशानी है। अरे आखिर ये क्यों किया जाता है? क्यों उत्तर दिनाजपुर के
बच्चे यहाँ पर नौकरी की तलाश में कभी दिल्ली जाते हैं, तो कभी मुंबई जाते हैं, तो कभी हैदराबाद या फिर मुख्तलिफ भारत के शहरों में जाते हैं। क्या उन घर से अगर कोई बाप चला जाता है तो उस घर में पलने वाली बच्ची को यह हक हासिल नहीं है कि उसका बाप उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सके? क्या उस बाप का हक हासिल नहीं है कि अपने बच्चों का बचपन देख सके? क्या उस माँ को, उस बीवी को हक हासिल नहीं है कि वो अपनी जवानी में अपने शौहर के साथ रह सके? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आपके पास यहाँ पर चाहे टीएमसी हो या मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हो, उन्होंने ये करके रख दिया। क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर दिनाजपुर में टॉयलेट 58% मुस्लिम हाउस होल्ड में नहीं है, जिसको शौचालय कहते हैं? बड़ा प्रोपेगेंडा मोदी जी करते हैं कि शौचालय बना दिए, शौचालय बना दिए। ये डेटा है गवर्नमेंट का। और एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि उत्तर दिनाजपुर में कितना ड्रेनेज लाइन डाला गया, बताओ टीएमसी के लोग। तुम 10 साल से सरकार में हो, इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बंगाल में 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के मुताबिक। आज टीएमसी हम पर इल्जाम लगाती है कि असदुद्दीन ओवैसी आकर बी टीम बना हुआ है या किसी से पैसा दिया है। मेरा सवाल एक ही है ममता बनर्जी से, 27% आबादी को आपने कितना गवर्नमेंट में नौकरी दिया? 6%, 6% नौकरी दिया। और कितने मुसलमान बंगाल की जेलों में? आपको मालूम 37% मुसलमान बंगाल के जेलों में। और ममता बनर्जी हम पर उंगली उठाती है, कांग्रेस और वाम मुझ पर तनकीद और इल्जामात लगाते हैं। 27% आबादी, 37% जेल में, 6% गवर्नमेंट में नौकरी और 80% बंगाल के रूरल इलाकों में बसने वाला मुसलमान सिर्फ 5,000 रुपये कमाता है। 37% 2,500 रुपये कमाता है। बताओ ये नाइंसाफी का खात्मा कैसे होगा? मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि नाइंसाफी का खात्मा सिर्फ नारे लगाने से नहीं होता, नाइंसाफी का खात्मा रोने से नहीं होता, नाइंसाफी का खात्मा जज्बात से नहीं होता है। भारत की जमहूरियत में संविधान हमको ये मौका देता है कि हम इस नाइंसाफी का खात्मा अपने वोट के जरिए से करें। अगर आपके दिलों में ख्वाब है अपने मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए, उन ख्वाबों को पूरा करना है, तो मुफक्किर इस्लाम के अपना वोट देकर अपने ख्वाबों को आपको पूरा करना है।